Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द डेली क्रिप्टो न्यूज़। तो मार्केट में क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, वॉर का क्या अपडेट है, वॉर के वजह से क्रिप्टो में क्या इम्पैक्ट आया है, क्या जो आज क्रिप्टो मार्केट थोड़ा बहुत बड़ा है, क्यों बड़ा है, उन सब के पीछे रीजंस डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं इक्विटी मार्केट से। तो हम इक्विटी मार्केट देख सकते हैं, जो ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी मार्केट है वो इन ग्रीन ही है, स्लाइटली इन ग्रीन है। ऐसा सच कोई मेजर रैली या फिर मेजर बाइंग नहीं आई है, बट थोड़ा बहुत स्लाइटली इन ग्रीन, मार्जिनली इन ग्रीन है। चाहे वो नास्डैक, अमेरिकन इंडाइसेस की बात करूँ, यूरोपियन, इवन एशियन इंडाइसेस, सारे ही थोड़े बहुत है, मिक्स्ड रिजल्ट्स है मैं कहूँगा। थोड़े बहुत इंडाइसेस है जो कि इन रेड क्लोज हुए हैं, लेकिन जो मूड है, वो जो सेंटिमेंट है, वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। उन सब के बारे में हम न्यूज़ पे बात करेंगे। जो क्रिप्टो मार्केट है वो आज ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। तो जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 2.38 ट्रिलियन तक बढ़ चुका है। जब मैं लास्ट टाइम वीडियो, आज से 2 दिन पहले वीडियो बना रहा था, तब 2.3 ट्रिलियन था, आज 2.38 ट्रिलियन है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग आया है। बिटकॉइन वापस से 69,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास। इथीरियम 2200 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। हम देख सकते हैं XRP तो 1.35 अप, आज ऑलमोस्ट 4% XRP ऊपर है। तो अच्छा खासा मार्केट में बाइंग है। इथीना, बॉन्क, मॉर्फो, ये कुछ टोकन्स है जो कि इस रैली को लीड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो इथीना है वो ऑलमोस्ट 9% ऊपर है। तो मार्केट में अच्छा खासा बाइंग हमको वापस आते हुए दिख रहा है। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो अभी भी फियर ही शो कर रहा है, लेकिन जो उसका वैल्यू है वो पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो उसमें एक थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत जो है बाइंग आई है, थोड़ा बहुत पैसा मार्केट में आया है। तो वो मार्केट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छी बात है। तो न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे वो थोड़े बहुत कम हुए हैं। जो US ईरान का वॉर जो चल रहा था वो शायद एक पीस डील या फिर एक सीज़ फायर हम जल्द ही आता हुआ देख सकते हैं। तो बातचीत चल रहा है। अब ये कितना हद तक सही है ये हम नहीं बोल सकते, कि ऐसा होगा वो भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो काफ़ी सारे सोर्सेस से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, इज़राइल या फिर US और ईरान के सोर्स, ईरान के मीडिया से भी काफ़ी डिफरेंट सोर्सेस से ये निकल के आया है कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ठीक है, तो ये निकल के आया है कि हम ये जो नेशंस है वो बैठ के एक सीज़ फायर पे, एक लॉन्गर टर्म अग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है। तो शायद हम जल्द ही एक सीज़ फायर होता हुआ देख सकते हैं। एंड ये लोग जो निकल के आया है, जो डेटा निकल के आया है, वो उससे ये पता चल रहा है कि शायद हमको एक 45 डे का सीज़ फायर शायद हो सकता है। एंड उसके बाद उससे एक कंप्लीट सीज़ फायर या फिर एक कंप्लीट पीस अग्रीमेंट साइन होता हुआ देख सकते हैं हम दो या 3 नेशंस के बीच में। बट अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बात चल रही है। ट्रंप एक तरफ उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कल तक का ईस्टर्न टाइम, कल 8 बजे तक का ईस्टर्न टाइम पे उन्होंने अल्टीमेटम दिया है ईरान को। अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलते हैं तो उनके जो पावर प्लांट्स है, ईरान में जो पावर प्लांट्स है जो पावर प्रोड्यूस करते हैं ईरान के लिए, उन पे US अटैक करेगा। तो अब ईरान मिलिट्री नहीं, अब ईरान के सिटीजन्स भी अफेक्ट होंगे शायद, अगर ऐसा होता है तो। अभी तो हो ही रहते, लेकिन अभी और ज़्यादा, क्योंकि अभी जो बचे कुचे जो पावर जनरेटर्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा US की तरफ से। तो ये बातें चल रही हैं, लेकिन वही देखते हैं। अगर कल जो ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया है ईरान को, ईरान ने तो सीधा सीधा उसको डिनाई कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे।
ऊपर से ईरान को ईरान ने तो ट्रम्प को ट्रोल करने लगे, तो वो सब चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी उनका गेम चल रहा है। लेकिन कल, आई थिंक कल या परसों सुबह तक हमको एक क्लियर कट कुछ पता चलेगा कि क्या कुछ ट्रम्प कुछ करने वाले हैं या नहीं। तो बट ये अच्छी चीज़ ये हुई है कि इसके बाद जो है थोड़ा बहुत क्रिप्टो में रैली आई है। ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि क्यों क्रिप्टो में थोड़ा बहुत रैली आई है, क्योंकि ऑयल कूल ऑफ हुआ है। एंड हमने जब भी देखा है पिछले, जब से वॉर शुरू हुआ है, जब ऑयल में थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है, हमने क्रिप्टो को थोड़ा बहुत रैली करते हुए देखा है। तो वो एक रीज़न है कि क्यों आज क्रिप्टो थोड़ा बहुत भागा है। आई थिंक कुछ हफ्तों पहले भी हमने सेम चीज़ रिपीट होते हुए देखी थी, आज वापस से वही चीज़ हो रही है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, जब तक कंफर्मेशन नहीं आता कि ये जो पीस डील है या फिर जो भी ये सीज़ फायर है ये कम्प्लीटली अनाउंस हो जाए या कम्प्लीटली दोनों पार्टीज़ अग्री कर ले, तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। तब तक ये वॉर, क्योंकि ट्रम्प काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि वो यूएस के डिप्लोमेट से बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन एज सच कुछ निकल के नहीं आया। एक्चुअली एक और न्यूज़ भी था, ईरान के किसी डिप्लोमेट ने ट्वीट किया था या फिर कुछ न्यूज़ पे बताया था कि अगर हम सीज़ फायर के लिए रेडी है या फिर हम ये वॉर रोकने के लिए भी रेडी है, लेकिन यूएस को जो है कुछ कंडीशंस माननी होंगी। पहला कंडीशन तो यही है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी जितना भी ऑयल जाता है उन सब का कमीशन थोड़ा बहुत ईरान को दिया जाए। एंड जो ये वॉर के वजह से जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ ईरान में, उसके लिए उसको ईरान को कॉम्पनसेट किया जाए। ये कुछ कंडीशंस है। ईरान ने क्लियरली, ये स्टार्टिंग से ईरान का यही स्टैंड रहा है एंड वो अभी भी वही स्टैंड मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन यूएस देखते हैं, अभी देखते हैं अगले 24 घंटे या 48 आवर्स में जो भी चेंजेस होता है। तो क्वांटम कंप्यूटर को लेके अगला न्यूज़ है। तो सर्कल यूएसडीसी का इशूअर जो भी है, सर्कल अब क्वांटम कंप्यूटिंग का काफ़ी थोड़ा बहुत फियर है क्रिप्टो मार्केट में लेके कि क्वांटम कंप्यूटर जो क्रिप्टो करेंसीज है, क्रिप्टो वॉलेट्स है, वो क्वांटम रेसिस्टेंट नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत कंसर्न्स बना हुआ है क्रिप्टो कम्युनिटी में। एंड सर्कल शायद उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है एंड वो खुद का एक L1 ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं आर्क नाम से, जो कि क्वांटम रेसिस्टेंस होगा। एंड ये उन कंपनी का ये कहना है कि 2030 तक क्वांटम कंप्यूटर हम और एडवांस हो जाएगा एंड हम देखेंगे कि जो करंट क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स है या जो भी करंट क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी पे जो भी वॉलेट्स है, जो भी ब्लॉकचेन्स है, वो सब रिस्क पे रहेंगे। तो इसीलिए जो सर्कल है वो एक L1 ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहा है एंड उस पर काम कर रहा है। बेसिकली अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, उस चीज़ पे काम कर रहा है और ये फेज़ वाइज लॉन्च किया जाएगा। आई थिंक 4 फेजेस में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में इस आर्टिकल के बारे में और जानना है तो आप coinpedia.com पर coinpedia.org पर जाके आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। टाइटल आपको नीचे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, तो आप ये आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये जो कैसे ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे क्या स्टेटस है प्रोजेक्ट का, उन सब के बारे में आपको पता चलेगा। तो अच्छी बात है। एक तो सर्कल काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है क्रिप्टो में एंड वो खुद का एक L1 ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला है। लाइक BTC भी एक L1 ही है, लेकिन BTC में द थिंग इज़ BTC शायद क्वांटम रेसिस्टेंट होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि BTC 2009 वो टाइम्स पे BTC के वॉलेट्स बने थे एंड वो टाइम पे से BTC चल रहा है, जो ब्लॉकचेन है BTC का वो चल रहा है। वो टाइम के काफ़ी सारे ऐसे जो वेल्स है जो कि वो टाइम के वॉलेट्स अभी भी यूज़ करते हैं। तो सतोशी नाकामोटो को ही ले सकते हैं, उनके खुद के पास 1.1 मिलियन जो है उनके वॉलेट में है। अभी वो ज़िंदा है मर गए पता नहीं, लेकिन उनके वॉलेट में 1.1 मिलियन BTC उनके वॉलेट में है। वो कभी इधर उधर उन्होंने किया नहीं। तो अगर वो किए रहते तो पता चल जाता कि कौन है, काश। बट ठीक है, उन्होंने कभी किया नहीं, तो वो वॉलेट तो रिस्क पे है। एंड अगर वो अगर वो जो क्वांटम कंप्यूटर है अगर उसने क्रैक कर लिया तो
काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी फ्रेजाइल हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम ब्लॉकचेन का, BTC ब्लॉकचेन का। तो इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर में अगर क्रिप्टो को फ्यूचर रेसिस्टेंट बनाना है तो क्रिप्टो को क्वांटम रेसिस्टेंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मानो या ना मानो क्रिप्टो को क्वांटम कंप्यूटर से आने वाले कुछ 10 सालों के 5 से 10 साल के अंदर एक अच्छा खासा रिस्क है। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट नाउ, एंड हम सर्कल को वही काम करता हुआ देख रहे हैं। अगला आर्टिकल है आवे के तरफ से। तो आवे में रिसेंटली कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज हुए, कुछ केसेस हुए हैं जिसकी वजह से 3 मेजर जो आवे के पार्टनर्स है उन्होंने आवे के साथ पार्टनरशिप तोड़ा है। तो हुआ ये है कि रिसेंटली जो केओस लैब्स है वो आवे को ओरेकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओरेकल मैंने काफ़ी बार बताया है, जो कि ब्लॉकचेन को एक्सटर्नल डेटा फीड करता है। तो रिसेंटली हुआ ये था कि काफ़ी लोग आपको पता है आवे एक सबसे बड़ा डीफाई प्रोटोकॉल है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेंडिंग प्रोटोकॉल है। तो उस पर काफ़ी लोग जो है स्टेक्ड ईथर पे ईथर अपना स्टेक करके रखते हैं। एंड रिसेंटली पता नहीं क्या हुआ, तो जो केओस लैब्स का जो ऑरेकल था उसने शायद फॉल्स इनपुट दिया, फॉल्स डेटा दिया, जिसके वजह से जो स्टेक्ड ईथर का प्राइस था वो काफ़ी लो शो किया गया था, जिसके वजह से सिस्टम को लगने लगा कि जो भी लेवरेज्ड पोजीशंस है वो अंडर कोलैटरल है, जितना कोलैटरल होना चाहिए था उससे कम कोलैटरल है। इसके वजह से जो सिस्टम था उसने जो पोजीशंस थे, लेवरेज पोजीशंस, उसको लिक्विडेट कर दिया था। ऑलमोस्ट $27 मिलियन के जो पोजीशंस थे वो लिक्विडेट कर दिए गए थे, क्योंकि जो ऑरेकल था या जो सिस्टम था उसने 2.85% कम दिखाया था स्टेक्ड ईथर का वैल्यू। तो जिसके वजह से जो काफ़ी सारे पोजीशंस थे, जो लेवरेज पोजीशंस थे वो लिक्विडेट हो गए, जिसकी वजह से जो यूज़र्स थे, जितने भी इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने तो अपना पैसा खोया, लेकिन ऑफ कोर्स उनको रीएम्बर्स भी कर दिया गया था आवे की तरफ से। लेकिन एक क्लियर रेगुलेटरी प्रोटोकॉल यहाँ पे नहीं फॉलो किया जा रहा है। कौन रिस्क पे है, कौन ये सब रिस्क उठाएगा, इस सब का एक क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है डीफाई में नहीं बना है। आप जैसे अगर ट्रेडिशनल फाइनेंस में देखते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे अगर ऐसा कुछ होता है तो इंश्योरेंस उस चीज़ इंश्योरेंस उस चीज़ का इंश्योरेंस होता है। एक क्लियर कट रूल एंड रेगुलेशन होता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बट यहाँ पे डीफाई प्रोटोकॉल में अभी तक ऐसा नहीं है, एंड इसके वजह से ये इसके पहले आवे का एक खुद का एक कोर टीम था, उसने उससे बैकआउट किया। उसके बाद BGD लैब्स जो कि एक अगेन आवे का ही एक टेक्निकल टीम था, उसने भी बैक स्टेप लिया। एंड अभी केओस लैब्स जो कि ऑरेकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था आवे पे, उसने भी आवे के साथ जो है पार्टनरशिप परमानेंटली ही जो है टर्मिनेट कर दिया है। तो यही सब डिस्प्यूट्स चल रहे हैं आवे इकोसिस्टम के अंदर। एंड अभी तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो आवे, क्योंकि आवे सबसे बड़ा डीफाई प्रोटोकॉल है एंड उस पर काफ़ी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस में एंड बिलियंस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, मिलियन ट्रिलियंस में ट्रांजैक्शंस होते हैं। आवे पे खुद अभी टोटल वैल्यू लॉक्ड $50 बिलियन का जो वैल्यू है वो लॉक्ड है। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा अमाउंट जो है रिस्क को एक्सपोज्ड है। तो अगर थोड़ा भी इधर उधर ऐसा केसेस अगर बढ़ते रहते हैं तो फिर जो प्रोटोकॉल है वो पूरा कोलैप्स हो सकता है, एंड उसके वजह से हम क्रिप्टो में वापस से एक विंटर सेल ऑफ आता हुआ हम देख सकते हैं। तो अगला आर्टिकल, बिटकॉइन ने वापस से कुछ इथीरियम के टोकन्स खरीदे हैं। तो अभी बिटकॉइन जो है वो अभी ऑलमोस्ट 4.8 मिलियन ईथर टोकन्स ऑलमोस्ट, जिसका वैल्यूएशन 10.2 बिलियन है, वो जो है उसने परचेज होल्ड करता है, जो कि इथीरियम के टोटल सप्लाई का ऑलमोस्ट 5% है। और तुरंत कुछ ही दिनों में
तुरंत नहीं, कुछ ही दिनों में जो है बिटमाइन NYSE पे भी लिस्ट होने वाला है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी जो है वो लिस्ट होने वाला है। तो एक और क्रिप्टो, बट ये एक डैट को है जो कि डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनी है, जो कि इथीरियम एक डिजिटल एसेट है एंड उसका एक वो ट्रेजरी होल्ड करती है इथीरियम को अपने ट्रेजरी में, तो इसलिए वो डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनी है एंड उसका एक लिस्टिंग होता हुआ देख सकते हैं। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी के काफ़ी सारे हैं, ये इथीरियम का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रेजरी कंपनी है। तो पिछले एक हफ्ते में जो बिटमाइन है उसने ऑलमोस्ट 71,000 इथीरियम टोकन जो है परचेज़ किया था, जो कि आई थिंक इससे पहले जो सबसे बड़ा परचेस था वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर एंड में 4th क्वार्टर में कुछ था। उसके बाद अभी जाके बिटमाइन ने इतना ह्यूज क्वांटिटी में है जो इथीरियम परचेज़ किया एंड अच्छी बात है एंड आई थिंक 9th अप्रैल से जो है ये जो स्टॉक है बिटमाइन का वो NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट कर दिया जाएगा। तो आप बिटमाइन का स्टॉक भी ट्रेड कर सकते हैं जैसा आप स्ट्रैटेजी का करते थे। और स्ट्रैटेजी ने भी बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे, तो स्ट्रैटेजी ने वापस पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 4800 बिटकॉइंस जो है वो अपने ट्रेजरी में ऐड किया है, जिसका प्राइस रफली समवेयर अराउंड एवरेज बाइंग प्राइस था $67,700 के आसपास, जो कि 329 मिलियन के आसपास जो है उन्होंने उस पर परचेज़ किया था, जो कि अभी जो स्ट्रैटेजी का टोटल होल्डिंग्स है वो एवरेज प्राइस जो है $75,600 का एवरेज प्राइस है एंड वो ऑलमोस्ट 766,970 BTC जो है होल्ड करते हैं। एंड अभी जो स्ट्रैटेजी है वो 5 बिलियन के लॉसेस पे, अनरियलाइज्ड लॉस पे बैठा हुआ है। तो अभी बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास है एंड जो उनका एवरेज प्राइस है 75,000, तो करीब 8% का जो है वो अभी लॉस में है। लेकिन हम जिस तरह से बिटकॉइन आज एक ही दिन में ऑलमोस्ट 4% बिटकॉइन ने रिकवर किया है, तो हम देख सकते हैं कुछ एक और रैली एंड हम वो ये प्राइस पे पहुंच जाएगा बिटकॉइन। आप मेरे को ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन ये हफ्ते में आने वाले एक हफ्ते में क्या वो $80,000 का मार्क टच करेगा क्या? एंड अप्रैल, आप मेरे को ये बताइए कि अप्रैल एंड में बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा, क्या आपको लगता है वो 100,000 टच कर लेगा वापस से? आप मेरे को बताइए प्लीज़ कमेंट में। अगला आर्टिकल है टोकनाइजेशन के ऊपर। सो टोकनाइजेशन के हमने काफ़ी बार बात की है एंड टोकनाइजेशन जो कि बेसिकली रियल लाइफ जो एसेट्स होते हैं उसको ब्लॉक चेन में लेके आया जाए। तो IMF ने ये कहा है कि ये इतना इजी नहीं होगा, वो तो थोड़ा बहुत स्केप्टिकल है ये सब को लेके, टोकनाइजेशन को लेके। तो जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को रिस्क में डाल देगा, ऐसा उनका कहना है। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि टोकनाइजेशन की वजह से जो ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी जल्दी होंगे, जो सेटलमेंट है वो काफ़ी जल्दी होगा, जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं किस तरीके का स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा है। हमने पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ को बार बार होते हुए देखा है। तो वो सारे चीज़ को ये टोकनाइजेशन जो है वो कम कर देगा, ख़त्म कर देगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक कम कर देगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पे पब्लिक लेजर पे हम सब कुछ देख पाएंगे। तो ये हमारे पास भी एक अपर हैंड रहेगा, ताकि जो रिच है वो मार्केट को मैनिपुलेट ना कर सके। तो यही सब चीज़ों को लेके IMF थोड़ा बहुत कंसर्न्स शो कर रहा था। लेकिन आई थिंक आपका जो ओपिनियन है आप प्लीज़ मेरे को वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको टोकनाइजेशन को क्या आपको लगता है टोकनाइजेशन फ्यूचर में और बढ़ेगा या एक रिस्क है फाइनेंशियल मार्केट के लिए? आप मेरे को प्लीज़ बताइए। तो मार्केट तो आज ठीक ठाक ऊपर है, मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहा है। देखते हैं क्या ये ये कंटिन्यू करेगा या ये अगेन ये छोटा सा रिकवरी है, या फिर उसके बाद हम वापस से मार्केट गिरता हुआ देखेंगे कल। क्योंकि पिछले एक महीने में तो ऐसा ही चल रहा है, थोड़ा मार्केट बढ़ रहा है लेकिन
वही वापस से कोई कोई किसी कंट्री पे अटैक कर रहा है तो उसके बाद मार्केट वापस से गिरना चालू हो जा रहा है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पे व्हाट्सएप का मेरे चैनल का लिंक QR कोड आपको यहाँ पे साइड में मिलेगा, आप उसको स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर दिन आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो है आपको मैं चैनल पे मैं डालूँगा, तो आप वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं न्यूज़, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना करें। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।